सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। मेरे प्रियो, आज हम एक मसीही परिवार के बारे में सीखेंगे। एक मसीही परिवार कैसा होना चाहिए, बाइबल एक मसीही परिवार के बारे में क्या बताती है, आइए हम इस वीडियो के द्वारा आज सीखेंगे। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं और पेज में नए हैं तो सब्सक्राइब और फॉलो जरूर कर लीजिए। सभी को हमारे असमिस क्रिश्चियन कम्युनिटी चैनल में स्वागत है। प्रेज द लॉर्ड। एक अच्छा मसीही परिवार वही है जो बाइबल के सिद्धांतों के साथ चलता है और परिवार का प्रत्येक व्यक्ति परमेश्वर से दिया हुआ अपनी भूमिका को समझ पूरा करता है। परिवार मनुष्य के द्वारा नहीं वरन परमेश्वर के द्वारा बनाया गया है। मनुष्य के भलाई के लिए इसे डिजाइन किया गया है और मनुष्य को ही इसका जिम्मेदारी भी दिया गया है। एक परिवार साधारण रूप से देखने से एक पुरुष, एक महिला जो कि उसका पत्नी और उन लोगों के बच्चे होते हैं। विस्तारित परिवार में और भी परिवार वाले होते हैं, जैसे दादा दादी, भतीजी भतीजे, चचेरे भाई बहन, चाचा चाची आदि। परिवार का एक मूल सिद्धांत ये है कि वे लोग परमेश्वर के द्वारा निर्धारित एक दूसरे के साथ जुड़े रहे और प्रतिबद्धता में रहे, और इस जिम्मेदारी को अटूट रखने के लिए पति और पत्नी जिम्मेदार है। हालांकि हमारे सोसाइटी में यह आजकल दिखाई नहीं देता और डाइवोर्स तो चुटकी में हो जाता है, परंतु परमेश्वर इसके खिलाफ है। मालाकी उसका 2:16 आयत। बेशक एक मसीही परिवार के सदस्यों के लिए पहली आवश्यकता यह है कि वे सभी परमेश्वर को जाने, मसीह को जाने। वे लोग यीशु के साथ एक अच्छा और अटूट संबंध में रहना बहुत ही जरूरी है। इफिसियों उसका 5:22 से 26 में हमें एक मसीही परिवार, पति पत्नी और बच्चे के बारे में कुछ निर्देश दिया गया है। पति को अपने पत्नी से प्यार करना चाहिए जैसे यीशु अपने कलीसिया से प्यार करता है। पत्नी अपने पति का सम्मान करना और उसके नेतृत्व के अधीन रहने के लिए इच्छुक होना है। पति के नेतृत्व की भूमिका परमेश्वर के साथ अपने और स्वयं के आत्मिक संबंध से होना बहुत ही आवश्यक है। उसके बाद अपने पत्नी और बच्चे को आत्मिक शिक्षा और वचन के आधार पर सिखाना, जो कि सभी को परमेश्वर के निकट लाए और सच्चाई को समझने में सहायता करे। सभी पिता को निर्देश दिया जाता है कि वे लोग अपने बच्चे को सिखाए, प्रशिक्षण दे, डिसिप्लिन करे और प्रभु में आगे बढ़ाए। इफिसियों उसका 6:4। एक पिता को अपने परिवार का पालन पोषण करना चाहिए। एक आदमी जो परिवार का पालन पोषण नहीं कर सकता और परिवार का ख्याल नहीं रख सकता, वह अपने आप को मसीही नहीं कह सकता। 1 तिमोथी उसका 5:8। इसका मतलब ये नहीं है कि पत्नी अपने परिवार को सपोर्ट नहीं करे या नहीं करना चाहिए। नीति वचन 31 अध्याय में बताती है कि एक धर्मी पत्नी, अच्छी पत्नी यह जरूर करेगी, पर परिवार का पालन पोषण पत्नी का प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, यह पति का दायित्व है। स्त्री को पुरुष के सहायक के रूप में और अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए दिया गया था। जेनेसिस चैप्टर 2:18-20। पति पत्नी एक दूसरे के साथ संपूर्ण जीवन विश्वास योग्य होना है। परमेश्वर स्त्री पुरुष को अपने स्वरूप में बनाने का कारण यह है कि परमेश्वर दोनों को एक समान दर्जा देता है, परंतु इसका मतलब ये नहीं कि पुरुष और स्त्री का दायित्व और भूमिका एक समान है। स्त्री बच्चे और परिवार को देखभाल करने में निपुण होती है और पुरुष परिवार की सुरक्षा और पालन पोषण में अधिक निपुण होता है। इस प्रकार स्टेटस में तो समान होता है, पर मसीही परिवार में पति पत्नी अलग अलग भूमिका में होता है। एक मसीही पति पत्नी सेक्स के संबंधित बाइबल के निर्देशों को पालन करना चाहिए। डाइवोर्स, बिना शादी के एक साथ रहना और सेम लिंग के साथ विवाह आदि बाइबल कभी भी अप्रूव नहीं करता, और विवाह के बाहर सेक्स को बाइबल पाप ठहराता है। मसीही परिवार में बच्चों को 2 प्राथमिक जिम्मेदारी दिया जाता है: अपने माता पिता का आज्ञा पालन करना और उन्हें सम्मान करना। इफिसियों का पत्र इसका 6:1-3 तक। माता पिता का आदर और आज्ञाधीन होना बच्चों का एक ड्यूटी है।
परमेश्वर उन लोगों को आशीष करता है जो अपने माता पिता को सम्मान करता है। बेसिकली एक मसीही परिवार के हर एक सदस्य यीशु में समर्पित होना है और उनके कार्य करने में इच्छुक रहना है। जब पति पत्नी और बच्चे परमेश्वर द्वारा नियुक्त भूमिकाओं को पूरा करते हैं तो घर में शांति और एकता होता है। लेकिन एक परिवार जब यीशु का प्रमुख नहीं होता और बाइबल के आधारित सिद्धांतों पर नहीं चलता तो परिवार अशांति और दुख का सामना करना पड़ता है। मेरे प्रियो, एक मसीही परिवार में यीशु को प्रमुख ठहराना और उनके कार्यों को करना और उनके सिद्धांतों के अनुसार अपने परिवार को चलाना बहुत ही जरूरी है। एक मसीही परिवार में हमें अपने जो भूमिका है उसको लेकर चलना और परिवार के साथ एकजुट होकर परमेश्वर में आगे बढ़ना ये बहुत ही जरूरी है। और जब हम ये सब करते हैं तब हम परमेश्वर में नीचे ही आगे बढ़ेंगे। हमारा परिवार प्रार्थना में एक साथ बैठेंगे और हमारे आत्मिक दिशा में हम लोग एक दूसरे को प्रोत्साहन देकर आगे बढ़ सकते हैं। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो सभी के लिए एक आशीष का कारण रहेगा। परमेश्वर सभी को आशीष करे। प्रेज़ द लॉर्ड।